हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे मेंस लेवल कोरियन डिकोडिंग, क्योंकि आपके मेंस के एग्जाम लाइंड अप है। तो ये जो कोरियन डिकोडिंग है वो आपके मेंस के एग्जाम में इस तरह की पूछी जाएगी। और एंड में हमने यहाँ पर रिवर्स लॉगरिथम में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसलिए क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम लोग रिवर्स लॉगरिथम सॉल्व किया था, तो आई होप उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और आज भी हमने एक दो क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व कर पाओ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कोरियन डिकोडिंग। देखो यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखा होता है, और क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। इन अल्फाबेटिकल सीरीज ए टू जेड ईच लेटर एक्सेप्ट बॉवल, बॉवल के अलावा इस असाइन अ डिफरेंट नंबर, हर किसी को एक नंबर मिला है फ्रॉम 1 to 6। ठीक है, 1 से 6 तक नंबर मिला है बॉवल के अलावा, जो कॉन्सोनेंट्स बचे हैं उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल बी इज कोडेड एज 1, सी 2 एंड एच 6। मतलब अगर हम इस तरह से बात करें तो ये हमसे बोल रहे हैं कि जो बी है उसको नंबर मिला है 1, फिर जो सी है उसको मिला है 2, फिर डी इसको 3। अब ई तो बॉवल होता है तो ई यहाँ नहीं लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। तो यहाँ पर इस तरह से 4 5 6 ये 6 नंबर्स इनको असाइन है। अब नंबर 6 ही है और उसके आगे जो नंबर आते हैं वो रिपीट हो रहे हैं, लिखा है नंबर्स गेट रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल जे को 1 मिला है तो एच के बाद क्या आता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई, आई वॉवल है तो जे के एल एम एन। ओ वॉवल है तो ओ को हटा दो, पी ओ पी क्यू आर एस टी। यू वॉवल है तो वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं, वन नंबर ऑफ बी जे क्यू और एक्स, इन सबको असाइन हुआ है। इस तरह से 2 इन सबको, 3 इन सबको, 4 5 6। अभी हमने यहाँ पर जो है बॉवल नहीं इंक्लूड करे हैं। बॉवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये बॉवल्स हैं, राइट। आगे लिखा है ऑल्सो ईच बॉवल इज कोडेड विद डिफरेंट लेटर्स। बॉवल्स को लेटर से कोड किया है। अब ये लेटर यहाँ पर हमें गिवन है कि इस किस बॉवल को क्या बताया गया है वो नहीं बताया है, बस इन 5 लेटर में ही हमें बॉवल यूज करने हैं। उनका पता हमें इससे लगेगा इन कोडेड लैंग्वेज। जो ये हमें लैंग्वेज दे रखी है कि इलेक्शन लाइफ को कोड किया गया है इस तरह से, स्टार्ट न्यू कोड किया गया है इस तरह से, अंडर प्रोसेस कोड किया गया है इस तरह से। बिसाइड द अबव एग्जाम्पल, इनके अलावा फॉलोइंग ऑपरेशंस आर टू बी अप्लाइड। जो ये जो ऑपरेशंस दे रखे हैं 4, ये भी अप्लाइड किए जाएंगे फॉर द कोडिंग द वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन बिलो। जो क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं उनके बाद उनमें हम ये जो 4 हमें ऑपरेशंस दे रखे हैं वो भी अप्लाई करेंगे। कोई ना कोई जो ऑपरेशंस है वो की कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये पता लग गया कि क्या कोड यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा हमें यहाँ से ये पता लग जाएगा कि इलेक्शन लाइफ को उन्होंने ये लिखा है और लाइफ को ये लिखा है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ में 4 लेटर हैं। तो इसका मतलब ये LIVE, इसको क्या लिखा गया है 3K 5 और G, ये लिखा गया है। अब देखो L को 3 लिखा है, ठीक बात है, L 3 नंबर पे ही आ रहा है। और I को लिखा है K, इसका मतलब ये है कि जो I है उसका कोड क्या हुआ होगा, K हुआ होगा। यहाँ से पता लग गया हमको। V को 5 लिखा है, ठीक बात है, 5 पे V आ रहा है। E को लिखा है G, तो E को हमें लिख देते हैं G। इस तरह से पता लग गए 2 वर्ड्स हमें, 2 लेटर यहाँ से वॉवल के कि उनको क्या कोड किया गया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम और भी निकाल लेंगे। देखो स्टार्ट में A आ रहा है, ठीक है, आ रहा है 1 2 3 4 5 वाला है, इसका मतलब ये C आ रहा है स्टार्ट में C, इसका मतलब A का कोड क्या हो गया, C हो गया। ऐसे ही अगर हम न्यू को देखें तो न्यू में हम E का तो निकाल चुके हैं, वैसे भी G। अंडर में देखो, अंडर में U आ रहा है, क्या हो गया इसका कोड, W हो गया, राइट। तो U का कोड हो गया W। उसके बाद क्या बचा, O देखो प्रोसेस में लिखा है O, तो O यहाँ पे 1 2 3 प्लेस पे आया है, तो यहाँ पर 1 2 3 पे क्या है, Q है, तो इसका कोड क्या हो गया, O का Q हो गया, राइट। तो इस तरह से हमने इनके कोड निकाल लिए और ये हमारा हो गया जो हमने यहाँ पर इसको फाइंड आउट किया है, जो हमारे बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें आगे वर्ड दे रखा होगा उसको हमें पहले इनके अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना है। उसके बाद जो कंडीशंस दे रखी है वो अप्लाई करनी है। तो इतना क्या करोगे आप लोग, इतना पेपर पर नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है, आपके पास पेपर है, आप पेपर पर नोट करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं भी इनको नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी कर लेती हूँ ताकि हमें बार बार आगे पीछे ना करना पड़े। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, ग्लोबल, एक वर्ड हमें दे रखा है ग्लोबल, इसको हमें कोड करना है। पहले तो हम इसका यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो जी कहाँ पर लिखा हुआ है भाई, जी लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर पे। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ये फॉलो कर रहा है। फर्स्ट में लिखा है फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट इज बॉवल, तो यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है कि यहाँ पर दोनों फर्स्ट और लास्ट क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा फर्स्ट वाला। यहाँ पर सेकंड में बोल रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट इज बॉवल, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, बॉवल तो है नहीं।
फर्स्ट इज वर्ड इज बॉवल एंड लास्ट इज कॉन्सोनेंट, तो ये भी नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉन्सोनेंट है, लास्ट वाला करेगा फोर्थ। यहाँ बोल रहे हैं बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट देन दे आर कोडेड बी एज, ये जो एंड का साइन है, ठीक है, तो ये लास्ट और फर्स्ट वाला जो लेटर है उसको हमें एंड के साइन से ही कोड करना है, ठीक है, ये दोनों तो हो गए। अब एल का कोड क्या है, एल का कोड है 3 लिख दो। ओ का कोड क्या है, ओ का कोड यहाँ पर देखा क्यू, तो क्यू आ गया। बी का कोड क्या है 1 है, और ए का कोड क्या है सी है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा ये वाला N3। हमें कहाँ देखा, ये नहीं है, ये नहीं है, N3 ये हो गया फोर्थ वाला, N3Q1C एंड, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक करेंगे, राइट। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। और भी देखते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटल सॉरी, TITLE। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या है कॉन्सोनेंट है, लास्ट क्या है बॉवल है। कहाँ लिखा है फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट बॉवल, देखो फर्स्ट वाला फॉलो करेगा। फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट इज बॉवल, देन कोड ऑफ बोथ ऑफ देम विल इंटरचेंज, दोनों के कोड हमें चेंज कर देने, मतलब ई वाला कोड यहाँ लिखेंगे, टी वाला कोड यहाँ लिखेंगे। तो ई का कोड क्या है जी है, तो जी हम यहाँ लिख देते हैं, और टी का कोड क्या है 4 है, तो 4 यहाँ लिख देते हैं, राइट। तो ये हमारा जी पहले आ गया, 4 बाद में आ गया। अब आई का कोड क्या है वो सेम लिखेंगे, के हो गया, टी का कोड 4 है, और एल का कोड कितना है 3 है, तो जी के 434 ये आ गया इसका कोड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस एंड ऑल्सो कोडेड, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर आंसर मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं एडवाइजर, इसका कोड क्या होगा ADVISER। इसमें देखो फर्स्ट क्या है बॉवल है, लास्ट क्या है कॉन्सोनेंट है, मीन्स यहाँ पर थर्ड वाला फॉलो कर रहा है। इफ फर्स्ट वर्ड इज बॉवल एंड लास्ट इज कॉन्सोनेंट देन बोथ आर कोडेड एज @ दोनों को हमें @ लिख के कोड करना है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर हम इतना ही लिख के एक ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे केवल और केवल थर्ड वाला है जो यहाँ पर सही हो रहा है, बाकी सब में ऐसा नहीं है। बट बीच वाला चेक करने के लिए बस वो पूरा कर लेंगे। डी का कोड कितना है 3 है, वी का कोड कितना है 5 है, आई का कोड के है, एस का कोड कितना है 3 एंड ई का कोड जी। तो इस तरह से हमने इसको देखा, तो ये थर्ड वाला आ रहा है कंप्लीट, वरना आंसर लगाते हैं हम 5। तो जल्दी जल्दी में आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने बस दो चीज़ को देखा कि हाँ यही बन रहा है ऑप्शन, आपने लगा दिया। नन ऑफ दिस भी है, तो हो सकता है कि कभी कभी ये बीच वाला भी गलत दे देते हैं, तो हमें यहाँ पर इसको नन ऑफ दिस पे ना करना पड़े, इसलिए हम चेक करेंगे इसको पूरा, ठीक है। तो इस टाइम यहाँ पर आंसर 3 है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं इंश्योरेंस का कोड बताइए। इसमें इंश्योरेंस में क्या है SURANCE। इसमें आप देखो फर्स्ट और लास्ट दोनों क्या है बॉवल हैं, तो वो यहाँ दे रखा है सेकंड वाले में, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट इज बॉवल देन दे आर कोडेड एज $, तो इनको हमें चेंज कर देना है एज $, ठीक है। तो हमने दोनों $, लगा दिया। इसके हिसाब से फर्स्ट वाला तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, बाकी 3 अभी हमें और चेक करने पड़ेंगे। अब एन का कोड कितना है, देखो एन का कोड है 5 लिखते ही थर्ड वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, राइट। एस का कोड कितना है, एस का कोड है 3, यू का कोड कितना है W, देन आर का कोड कितना है, आर का है 2, ए का कोड है C, एन का कोड कितना है 5 है, एंड सी का कोड कितना है 2 है। तो 53W सेम आ रहा है 2C यहाँ पे 2C है, इसमें 25 तो ये रॉन्ग हो गया, इसको चेक करते हैं 2C 52 राइट। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है, तो ऑप्शन यहाँ पर हम 4 टिक कर देंगे, राइट। इस तरह से इनको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, बट शुरुआत में थोड़ा सा लेंदी पोर्शन था कि आपको पहले डिकोड करना था कि कोड है क्या, उसके बाद आप क्वेश्चंस पर आओगे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे एग्जाम में। तो ये आपको स्किप नहीं करना है, अगर मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको जरूर से अटेम्प्ट करेंगे और अपने यहाँ से मार्क्स को गेन करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में वर्ड दे रखा है मैरीन, MARINE। इसमें फर्स्ट लेटर क्या है कॉन्सोनेंट है, लास्ट क्या है बॉवल है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट इज बॉवल। तो यहाँ पर क्या करना था, बोथ ऑफ देम विल बी इंटरचेंज, चेंज करना है। ई वाला कोड हम यहाँ लिखेंगे, ई का कोड कितना है भाई, ई का कोड है जी यहाँ लिख दो। एम का कोड कितना है 4 लास्ट में लिख दो। जी फर्स्ट आना है, 4 लास्ट में आना है। तो इसके हिसाब से थर्ड और फोर्थ तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए, केवल फर्स्ट 2 में से कोई आंसर होगा। ए का कोड देखो, ए का कोड कितना है सी है, आर का कोड कितना है, आर का कितना है 2 है, आई का कितना है के है, और एन का कितना है 5। C2K5 फर्स्ट तो है नहीं यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 C2K5, तो आंसर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई थिंक यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, यस। तो ये है कोएंटिक कोडिंग ऑफ मेंस लेवल। और भी क्वेश्चन हम करेंगे इसके आगे। आज अभी हम लोग यहाँ पर एक ही क्वेश्चन करना था इसका, अब हम कर रहे हैं स्लोगेस्म, जो कि आपके मेंस में पूछी जाएगी। यहाँ पर ये वाली रिवर्स स्लोगेस्म को बोलते हैं, इसकी हम एक क्लास कर चुके हैं, अगर आपने देखी नहीं है तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में, यहाँ पर उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम लोगों ने सीखा था लास्ट टाइम की, कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर रखा है सम स्टूडेंट्स आर टीचर, हम देखते हैं ये पहला वाला पॉजिटिव स्टेट कंक्लूजन है और सेकंड वाला नेगेटिव है।
तो पहली बात तो ये है कि जब स्टूडेंट टीचर पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पर कहीं पर भी स्टूडेंट टीचर नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर नेगेटिव है तो वो क्या है, गलत हो जाएगा हमारा। तो हम पहले वही चेक कर लेंगे। और प्रिंसिपल स्टूडेंट क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव अगर हमें दे रखा है स्टेटमेंट तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट देखते हैं, स्टडी स्कूल दे रखा है, टीचर स्टूडेंट दे रखा है, टीचर स्टडी एंड स्कूल। अच्छा, फर्स्ट में ठीक है, कोई भी हमें यहाँ पर ऐसा लिंक नहीं मिला। सेकंड देखते हैं, सेकंड में बोला जा रहा है नो स्कूल इज स्टडी, टीचर स्टूडेंट। हाँ, तो ये सम टीचर, ये तो हमारा ठीक बन रहा है, सम टीचर्स आर स्टूडेंट, ठीक है। प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट का कनेक्शन नहीं है। थर्ड वाले में देखा हमने, तो थर्ड वाले में नोटिस कर पा रहे हैं हम कि सारे हमें यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट ही दे रखे हैं। देखो, सम, ऑल, सम पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखी है और एक आंसर नेगेटिव भी आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब थर्ड वाला तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। फोर्थ वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सारे लिंक दे रखे हैं। फिफ्थ वाले में टीचर स्टूडेंट भी दे रखा है और स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है, हमें यहाँ पर नहीं दे रखा, तो हमें थर्ड वाला एलिमिनेट कर पाए हम केवल यहाँ पर। बाकी हमें यहाँ पर चार ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पहले चेक करते हैं। फर्स्ट में बोला जा रहा है नो स्टडी, कोई भी स्टडी क्या है, स्कूल नहीं है, तो ये स्कूल के लिए बना दिया। ऑल टीचर्स इज स्टूडेंट, तो टीचर्स क्या हो जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। सम टीचर्स इज स्टडी, जस्ट 1 सेकंड, मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है, फिर से बनाते हैं इसको एक बार। यहाँ पे स्कूल स्टडी दे रखी है, सेम सेम नहीं है तो पूरा लिखना पड़ेगा आई थिंक। यहाँ पर लिखा हमने स्टडी, नो स्टडी इज स्कूल, कोई भी स्टडी क्या है, स्कूल नहीं है। उसके बाद ऑल टीचर्स इज स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट है, बनाया नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। सम टीचर्स आर स्टडी, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सम टीचर्स आ जाएंगे। ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, सारे टीचर्स क्या हैं, स्टूडेंट हैं। उसके बाद सम स्कूल आर प्रिंसिपल, कुछ स्कूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल हैं, ये प्रिंसिपल आ गए। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो सम स्टूडेंट आर टीचर्स, ये तो फर्स्ट तो करेक्ट है भाई। सेकंड देखो, सम प्रिंसिपल आर नॉट स्टूडेंट्स, अब प्रिंसिपल ये है, स्टूडेंट का सर्कल ये है, कहीं पर भी ये कनेक्ट नहीं कर पाए तो हम यहाँ नहीं बता सकते कि प्रिंसिपल स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है हमारा, फर्स्ट के हिसाब से ये आंसर नहीं आ सकता। अब हम चेक करेंगे सेकंड। यहाँ पर सेकंड में बोल रहे हैं नो स्कूल इज स्टडी, कोई भी स्कूल स्टडी नहीं है, तो यहाँ पर हमने लिखा स्टडी और कैंसिल आउट कर दिया। फिर सम टीचर्स स्टूडेंट, अब ये पता नहीं है तो रुक जाते हैं। सम टीचर्स स्टडी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम टीचर्स एंड सम टीचर्स स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट बना दिया। फिर सम स्कूल आर प्रिंसिपल, कुछ स्कूल्स क्या है, प्रिंसिपल है, राइट। अब देखो चेक क्या हो रहा है, मतलब आंसर आ रहा है या नहीं। स्टूडेंट टीचर है, ठीक है, ये तो करेक्ट है, फर्स्ट वाला यहाँ पे फॉलो कर रहा है। फिर सेकंड के लिए बोल रहे हैं सम प्रिंसिपल आर नॉट स्टूडेंट्स, अब प्रिंसिपल ये है, देखो फिर वही केस, प्रिंसिपल ये है, स्टूडेंट ये है, हमें इसके बारे में कोई भी लिंक नहीं पता कि ये है या नहीं है। तो सेकंड फॉलो, जब कोई चीज़ हमें नहीं पता होती है तो हम उसे रॉन्ग कर देते, तो मतलब थर्ड वाला भी यहाँ पर क्या है, गलत है। अब हमें चेक करना है फोर्थ, थर्ड वाला हमें चेक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो हमें एलिमिनेट कर चुके हैं। नाउ वी आर चेकिंग ऑप्शन 4 एंड 5, राइट। तो हम पहले 4 चेक करेंगे। 4 में क्या बोला हमने, उन्होंने ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, टीचर्स हैं, राइट। तो टीचर्स आ गया। सम टीचर्स इज स्टडी, सम टीचर्स क्या हैं, स्टडी हैं। नो स्टूडेंट इज स्कूल, कोई भी स्टूडेंट क्या है, स्कूल नहीं है, तो स्कूल यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं। एंड सम स्कूल इज प्रिंसिपल, और कुछ स्कूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल हैं, राइट। तो ये बना लिया। फर्स्ट क्या था, स्टूडेंट टीचर हैं, तो ये तो हमें दिख ही रहा है, स्टूडेंट टीचर हैं साफ साफ, फर्स्ट इज फॉलोइंग हियर। सेकंड बोल रहे हैं सम प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टूडेंट, प्रिंसिपल क्या है, स्टूडेंट नहीं है। हाँ देखो, अब इसमें करेक्ट है, कैसे, प्रिंसिपल का ये वाला पार्ट जो स्कूल में आ गया वो स्टूडेंट नहीं है, राइट। तो ये वाला हमारा करेक्ट है, मीन्स यहाँ से 4 से हमें आंसर मिल जाएगा, मीन्स ऑप्शन 4 इज राइट हियर। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हम टिक कर देंगे, राइट। आई समझ में आया होगा आपको किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लिखा है सम एंजॉय इज नॉट कॉमेडी, इंजॉय कॉमेडी नहीं है, तो ये निगेटिव स्टेट कंक्लूजन दे रखा है और ये पॉजिटिव दे रखा है। सम फन आर सर्कस, सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं भाई कहाँ कहाँ पर हमें ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, राइट। फन और सर्कस में क्या है, फन और सर्कस में सेम हमें यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा है, तो ये फन सर्कस चेक कर लो भाई। फन सर्कस कहीं निगेटिव है तो हटा देते हैं, फन सर्कस पॉजिटिव है तो ये तो करेगा, फन सर्कस यहाँ पॉजिटिव है, फन सर्कस यहाँ बताया ही नहीं गया है। फिर फन और सर्कस पॉजिटिव है और उसके बाद फन और सर्कस यही पॉजिटिव है, तो इसके हिसाब से तो नहीं हो रहा कुछ भी। इसको देखो, इंजॉय और कॉमेडी, इंजॉय यहाँ लिखा है, कॉमेडी यहाँ, ये तो अलग ही लिखा है भाई, इंजॉय कॉमेडी यहाँ पर भी कहीं नहीं हो रहा है इंजॉय। अच्छा देखो, यहाँ से एक बात हो रही है, देखो क्या बोला है, सम जोक इज कॉमेडी एंड सम जोक इज इंजॉय, मतलब देखो सम जोक इज कॉमेडी एंड सम जोक इज इंजॉय। अब इनके बारे में हमें, इन दोनों के बीच में कुछ भी हमें नहीं पता रिलेशन, ठीक है, तो हम नॉट वाला कैसे निकालेंगे, राइट। तो इसके हिसाब से ये भी
एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपकी जब प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तो आप काफ़ी चीज़ें इसको देख के समझ के आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ये अगर आपका बेसिक क्लियर है तो भी आप काफ़ी चीज़ समझ जाओगे कि कहाँ पर ये लिंक करेगा, कहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने सेकंड वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। अब नेक्स्ट में देखते हैं थर्ड में, इंजॉय और कॉमेडी। इंजॉय कॉमेडी यहाँ से नहीं पता लग पाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट में फोर्थ में इंजॉय ये लिखा है और कॉमेडी देखो यहाँ पर ये एलिमिनेट हुई। क्यों? क्योंकि सम इंजॉय और कॉमेडी यहाँ पॉजिटिव दे रखा है और यहाँ पे हमसे निगेटिव पूछ रहे थे, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। पॉजिटिव स्टेटमेंट में कभी भी निगेटिव आंसर नहीं आ सकता। बाकी तीन हमें चेक करने पड़ेंगे, तो हम पहले फर्स्ट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में बोल रहे हैं सम जोक इज इंजॉय, राइट, नो जोक इज फन, सम फन इज सर्कस एंड सम जोक आर कॉमेडी। अच्छा, ये सर्कस था और यहाँ पे जोक क्या है, कॉमेडी है। ठीक है, अब फर्स्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, सम एंजॉय इज नॉट कॉमेडी, इंजॉय कॉमेडी नहीं है। देखो ये इसमें कोई लिंक ही नहीं है तो हम नहीं बता सकते, मीन्स फर्स्ट इज रॉन्ग है, तो यही फॉलो नहीं करेगा मीन्स। अब सेकंड चेक करते हैं यहाँ पर, सेकंड नहीं थर्ड, सेकंड तो एलिमिनेट हो चुका है। थर्ड में बोल रहे हैं ऑल कॉमेडी इज सर्कस, सारी कॉमेडी सर्कस है, सम जोक्स आर सर्कस, ऑल जोक आर फन, राइट, नो एंजॉय इज फन, तो एंजॉय फन नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं, नो एंजॉय इज कॉमेडी। अब देखो कॉमेडी यहाँ पर है भाई, एंजॉय यहाँ पर है, कुछ भी पता है हमें इसके बारे में नहीं पता, मीन्स ये रॉन्ग हो गया, राइट। अब फिफ्थ वाला चेक कर लेते हैं। फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, सम जोक इज एंजॉय, सम जोक इज एंजॉय, कुछ जोक एंजॉय है, राइट, सम एंजॉय इज सर्कस, ठीक है, ऑल सर्कस आर फन, ये भी ठीक है, ऑल कॉमेडी आर नॉट फन, सारी कॉमेडी, ऑल कॉमेडी आर नॉट फन मतलब कॉमेडी फन नहीं है, राइट, तो कॉमेडी को हम लिख देते हैं बाहर, ऑल कॉमेडी आर नॉट फन। ठीक है, अब फर्स्ट पूछ रहे हैं सम एंजॉय इज नॉट कॉमेडी, हाँ अब यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि एंजॉय का जो जो पार्ट सर्कस के अंदर चला गया वो तो कॉमेडी नहीं होगा, मीन्स फर्स्ट इज फॉलोइंग हियर। और सेकंड पूछ रहे हैं सम फन आर सर्कस, कुछ फन सर्कस है, ये तो दिख ही रहा है फन सर्कस है, तो सेकंड ही फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 5 करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन 5 के हिसाब से दोनों कंक्लूजन यहाँ पर करेक्ट ट्रू आ रहे हैं। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए समझ में आया हो, कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और भी आपको अगर वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक पर मेंस लेवल की तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर्स, यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट ट्रेसिंग का कोर्स। ये सारे क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए हुए हैं, मेंस लेवल की पजल आपको 40 मिलेंगी यहाँ पर, और प्री लेवल के सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो टॉपिक्स हैं उसकी आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगी। अभी डिस्काउंट में है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं एप्लीकेशन पर जाकर। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।